दोस्त जेक, एमा, लिया और थियो अमेरिका के एक सुनसान पहाड़ी ट्रेल पर सुबह से हाइकिंग कर रहे थे। शाम भी होने लगी थी और उन्हें रास्ता कंफ्यूजिंग लग रहा था। तभी जेक ने एक बोर्ड देखा और उसको रियलाइज हुआ कि उन्होंने गलत रास्ता ले लिया है, क्योंकि उस बोर्ड पर एक दूसरी वैली का नाम था जो उनके हाइकिंग ट्रेल का हिस्सा थी ही नहीं। अंधेरा होने लगा था और वापस जाना अब सेफ नहीं था। जेक को याद था कि कैसे लोकल्स ने बताया था कि ऐसे ही एक बोर्ड के पास एक विजिटर्स सेंटर था। उसने सबको उसके साथ चलने को कहा और कुछ ही देर में उन्हें वो विजिटर्स सेंटर दिख गया। उन्होंने डिसाइड किया कि सुबह होते ही वो वहां से निकल जाएंगे ताकि वो दिन की रोशनी में सेफली वापस जा सकें। जैसे ही वो लोग विजिटर्स सेंटर की बिल्डिंग के पास पहुंचे, एकदम से बादल काले हो गए और वहां बारिश होना शुरू हो गई। वो लोग जल्दी से सीधा उस बिल्डिंग के अंदर चले गए। अंदर घुसते ही बाहर बारिश बहुत ज्यादा तेज होने लगी और आसमान में बिजली कड़कने की आवाजें बढ़ती जा रही थीं। उन्होंने उस बिल्डिंग का दरवाजा अंदर से लॉक किया और अपने बैग्स और बाकी का सामान भी दरवाजे के पास ही रख दिया। जेक ने आसपास के छोटे मोटे पेपर्स और पुराने फर्नीचर का यूज करके उन्होंने उस बिल्डिंग के फायरप्लेस को जलाया और वहां बैठकर रात ढलने का वेट करने लगे। उस समय तकरीबन शाम के 6:45 बज रहे थे। एमा और लिया को उस विजिटर सेंटर के अंदर एक अजीब सी घबराहट हो रही थी। तभी जेक ने उन्हें हंसते हुए बताया कि उसने जब एक लोकल आदमी से बात की तो उस लोकल ने कहा कि ये विजिटर्स सेंटर हॉन्टेड माना जाता है। उसने कहा कि जो कोई भी यहां आता है वो कभी वापस नहीं जाता। कुछ महीनों पहले ही वहां मेलिनी नाम की एक लड़की आई थी जो उस वैली से कभी वापस नहीं लौटी। जेक उस लोकल की सुपरस्टिशियस बात का मजाक उड़ा ही रहा था कि तभी एकदम से खिड़कियां और दरवाजे अपने आप खुलने लगे। तेज हवा से उस बिल्डिंग के अंदर के सारे लाइट बल्ब्स फूट पड़े। फायरप्लेस की आग भी अपने आप बुझ गई और बाहर जोरों की बर्फ गिरने लगी। मौसम अचानक से बहुत ज्यादा ठंडा हो गया। किसी तरह से उन्होंने वापस दरवाजा बंद किया, फायरप्लेस को जलाया और ढेर सारी कैंडल्स जलाकर उस बिल्डिंग में वापस रोशनी की। पर तभी थियो को रियलाइज हुआ कि एमा वहां थी ही नहीं। सबने अंदर और बाहर एमा को ढूंढना शुरू कर दिया, लेकिन उन्हें एमा का कोई नामो निशान ही नहीं मिल रहा था। थियो मेन हॉल में था। तभी अचानक से उसे किसी के बाहर भागने की आवाज आई। उसे लगा कि शायद एमा होगी और उसने उस आवाज का पीछा किया। तभी उसे बर्फ में एक इंसान जैसा कुछ दिखा। उसने एमा का नाम चिल्लाया, लेकिन जब वो इंसान मुड़ा तो थियो की रूह कांप गई, क्योंकि उस इंसान की शक्ल बिल्कुल थियो जैसी थी। हूबहू वही चेहरा, लेकिन आंखों के नीचे काले गड्ढे और उसकी स्किन जो उसकी बॉडी से उतर रही थी, जैसे किसी ने उसे जिंदा छील दिया हो। थियो डर के मारे कांपने लगा। वहीं जेक, जो विजिटर्स सेंटर के अंदर एक कॉरिडोर में एमा को ढूंढ रहा था, उसने फायरप्लेस की रोशनी में अपने हाथ देखे, जिसे देखकर वो जोर से चिल्लाने लगा, क्योंकि उस पर गहरे बाइट मार्क्स थे। ऐसा लग रहा था जैसे किसी जानवर ने उस पर अटैक किया हो। वो उन बाइट मार्क्स को देखते ही जोर से चिल्लाया। उसकी आवाज सुनकर डरे हुए लिया और थियो मेन